we would like to alert all your students here. Python course is seeing just a 40-45% pass percentage. Okay, 55% students are not passing the Python course in the first attempt. This is because they do not spend enough time in programming, in learning to program, in doing programs within a limited amount of time. Because there is also an online programming exam that you have to pass. So we'll give you 4 problems, say in 2 hours, and say you have to complete it within a particular time. You have to be able to code. It's not like I can take one entire day to write 4 lines of code. That is not going to get you to pass the exam, and hence you have to kind of practice your programming exams well, because you'll have 2 online proctored programming exams as part of this course. ऑल राइट, तो आज की वीडियो में हम लोग ऑल अबाउट ओपीपी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओपीपी एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं, किस तरीके से आपको एससीटी और किस तरीके से आपके मार्क्स वगैरह इवेलुएट होते हैं, और स्लॉट बुकिंग के बारे में बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे ओपीपी बारे में। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्लॉट बुकिंग ओपीपी के लिए आपका ओपीपी इस बार 18 और 19 नवंबर को है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। ठीक है, और अगर एक बार स्लॉट अलॉट हो गई तो फिर दोबारा स्लॉट आपकी अलॉट नहीं होगी। और इसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना होता है, जिसकी डेडलाइन आपकी 5 नवंबर है। ठीक है, इस तरीके से आपको मेल वगैरह भी आई होगी। सो इसको आप फिल करेंगे और अपना स्लॉट बुक करेंगे। देखो स्लॉट किस तरीके से बुक करना, देखो आप फॉर्म अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से खोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। ठीक है, 5 वही सेम सारी चीज़ें इस पर लिखी हैं फॉर्म पे, वही जो आपको मेल में आई है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इसमें डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरी ईमेल आईडी है, स्टूडेंट ईमेल आईडी। सो आप उसको उसमें पुट इन करेंगे। 1 मिनट में दिखा देता हूँ करके। सो देखिए, इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी इसमें आप कॉपी करेंगे अपनी, और यहाँ पे आप अपनी फिर यहाँ पे पाइथन स्लॉट पे आएंगे। तो पाइथन स्लॉट देखिए यहाँ पे 19 नवंबर का इस तरीके से 8 से 9:30, फिर 19 नवंबर का 10:30 से 12, और 4:30 से 6:30 ये 3 स्लॉट हैं। सो आप इसमें जो आपको स्लॉट सही लगे सबसे, उसको आप बुक कर लेंगे। मैंने तो इसमें 10:30 से 12 वाला स्लॉट बुक करा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग मैं अपना स्लॉट बुक कर लेता हूँ पहले। देखो इस तरीके से इस पर क्लिक करना है, और इसमें फिर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, इस तरीके से फिर सेलेक्ट द स्लॉट फॉर द कोर्सेज विच यू हैव रजिस्टर्ड फॉर ओनली वन एग्जाम हैज़ टू राइट ऑन द सेम स्लॉट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द PDS एंड SC, देन कोर्स कैन बी डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। मतलब अगर आपका एक एग्ज़ाम है तो उसके अलग अलग स्लॉट्स आप लेंगे। ठीक है, और इस पर आप एग्रीड कंडीशंस पे यस कर देंगे। और उससे पहले मैं फिर से एक बार कंडीशन सारी दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से है आपका। ठीक है, इफ़ यू सेलेक्टेड इज चेजिंग विद द सेम डे विद द अदर कोर्स विच एज यू रजिस्टर्ड, देन द स्लॉट्स विल बी अलोकेटेड बाय अस इन द फाइनल। ठीक है, अगर आपका वो होता है सेम स्लॉट बुक हो जाते हैं, ठीक है, सेम टाइमिंग पे, तो वो लोग फाइनलाइज कर देंगे आपको। इस तरीके से बाकी सारे पॉइंट्स मैं बता ही चुका हूँ पहले। तो इस तरीके से आपकी स्लॉट बुकिंग होती है OPP एग्ज़ाम की। अब हम लोग SCT की बात करेंगे। नॉन प्रॉक्टर्ड SCT होता है, यह आपका पाइथन एग्ज़ाम से पहले होगा। ठीक है, इसमें आपको ये सब बेसिकली आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए होता है। ठीक है, या इस तरीके से मेल हो सकता है आपको आई हो। ठीक है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस नेसेसरी टू टेक दिस टेस्ट आर गिवन बिलो, रिक्वेस्टिंग यू टू टू पार्टिसिपेट इन। ये आपको मैंडेटरी करना ही होता है अपने प्रॉक्टर एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपका ये पता चले कि आपके लैपटॉप वगैरह पे सारी चीज़ें फंक्शनल है कि नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको होगा। इसमें आपको एक एग्ज़ाम लिंक भेजी जाएगी। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, गूगल मीट सेशन होगा आपका। ठीक है, उस पर आप लोगों को आधा घंटा बैठे रहना है। ठीक है, और इस तरीके से पूरी इस तरीके से आपको मेल आएगी। ये आपको करना होगा डेडलाइन के से पहले। ठीक है, आपको मान के चलिए 1 हफ्ता पहले प्रॉक्टर एग्ज़ाम से उसकी डेडलाइन होगी। ठीक है, तो ये आपको करना होगा, ये स्टूडेंट को करना होता है। एग्ज़ाम लिंक पे जैसे इस तरीके से क्लिक करेंगे आप। सो इसमें तो मेरा पहले का है, तो इसलिए एग्ज़ाम कंप्लीटेड दिखा रहा है। इस तरीके से आपके कोर्सेज के होंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से एग्ज़ाम लिंक वगैरह आएगी, गूगल मीट की लिंक होगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी रजिस्टर्ड स्टूडेंट आईडी से इसको इस मेल पे जाएंगे। ठीक है, और गूगल मीट सेशन ज्वाइन करेंगे, और इस पर आप आधा घंटा बैठे रहेंगे। ठीक है, आधा घंटा इसमें बैठना कंपलसरी है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको SCT एग्ज़ाम पूरा करना होगा। और इसमें एग्ज़ाम लिंक पे बेसिक कुछ वो होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको फिल करना होगा, और आधा घंटा आपको इसमें बैठना होगा। ये मैंडेटरी है। ठीक है, सभी के लिए। और फिर हम लोग बात करेंगे आपके प्रॉक्टर एग्ज़ाम के बारे में। सो प्रॉक्टर एग्ज़ाम में बेसिकली देखिए
स्टूडेंट शुड वेरीफाई द आइडेंटिटी विद द प्रॉक्टर एंड मार्क देयर प्रेजेंस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। सो इसमें आपको देखिए एक आपका होगा गूगल मीट लिंक भेजी जाएगी आपको, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, और एक आपका एग्ज़ाम लिंक होगी, ठीक है। तो आप मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 10:30 बजे से है तो आप 10 बजे ही गूगल मीट सेशन ज्वाइन करेंगे। उसमें प्रॉक्टर आपका वेरिफिकेशन करेगा, आपका फेस आईडी वगैरह चेक करेगा और आपसे ये पूछेगा कि अपने रूम के अराउंड सराउंडिंग्स दिखाइए, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा वेरिफिकेशन वगैरह होगा और फिर गूगल मीट सेशन हम ज्वाइन करेंगे और फिर 10:30 बजे से आपका पेपर चालू होगा और मान लीजिए 12 बजे तक है तो 12 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा और आप गूगल मीट सेशन से भी फ्री हो जाएंगे, ठीक है। आप लीव कर देंगे उसको। इस तरीके से आपका पूरा चलता है इसमें OPP में। और गूगल मीट सेशन आपको ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा अपने, और चेक योर अलॉटेड डेट टाइम और एग्ज़ाम लिंक आएगी, ठीक है। और फिर आपका SOP को रिफ़र करेंगे अभी, और आपको इसके लिए एक मोबाइल स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप उसी पे अपना मोबाइल प्लेस करेंगे और उस तरीके से होगा आपका काम चलेगा, ठीक है। प्लीज़ ज्वाइन हाफ एन आवर बिफोर द अलॉटेड टाइम फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज़ चेक द कोर्स नेम केयरफुली, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद देखिए इस तरीके से एग्ज़ाम लिंक वगैरह आएगी, वो आपको एग्ज़ाम डे सेम एग्ज़ाम डे वाले दिन ही आएगी, ठीक है। और इस तरीके से आपकी लिंक वगैरह होगी। ये सब आपका क्रोम पे चलेगा, ठीक है, और कोई ब्राउज़र पे नहीं चलेगा। इस तरीके से हम लोग देख लें हाउ टू प्लेस क्रोम ब्राउज़र पे ही करना, हम लोग ये देख लेते हैं कि अपना मोबाइल कैसे प्लेस करना है। सो आपको ये सारी चीज़ें SOP डॉक्यूमेंट वगैरह और ये SOP लिंक वगैरह है, ठीक है, इन सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। सो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं अपना मोबाइल कैसे प्लेस करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको अपना मोबाइल, इसका स्क्रीनशॉट्स भी कुछ अवेलेबल हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लेस करना है कि उसमें आपका लैपटॉप स्क्रीन आप और आपका एक वाइड रेंज मिले। अपने मोबाइल स्टैंड को आप 2-3 फीट दूर रखेंगे, ठीक है, अपनी टेबल से। इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। और हम लोग बात करें ये वीडियो की, तो वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसमें SOP डॉक्यूमेंट पे। ये आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, इनको रीड कर लेंगे। सो इसमें देखिए आपका प्लीज़ इंश्योर दैट द कैमरा इन योर मशीन इज़ फंक्शनिंग। इसमें आपका वेब कैम ज़रूरी है और एक मोबाइल स्टैंड ज़रूरी है। ये 2 चीज़ आपकी मैंडेटरी हैं क्योंकि आपका सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होंगी, आपकी स्क्रीन शेयर होगी तो वो भी रिकॉर्ड होगी। और कैंडिडेट शैल नॉट शेयर, इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स कोई वगैरह शेयर नहीं करनी है प्रॉक्टर के साथ, ठीक है। प्रॉक्टर बस आपसे आपका नाम वगैरह अगर पूछेगा तो पूछेगा, और आपका फेस कैम मतलब आपका फ्रंट कैमरा खुलवा के आपका फ़ोटो देखेगा, ठीक है, और आपका सराउंडिंग्स देखेगा और फिर आपसे कह देगा कि मोबाइल स्टैंड पे इसको प्लेस करो, ठीक है। और इस तरीके से आप जब प्लेस करेंगे तो फिर वो ओके कर देगा, ठीक है। इस तरीके से होगा इसमें, और बाकी को पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रॉक्टर नहीं पूछते हैं और बहुत आसान प्रोसेस है ये। पहली बार में थोड़ा सा हो सकता है डर लगे कई लोगों को, लेकिन बहुत ईजी प्रोसेस है ये, ठीक है। ये आप कर लेंगे। और गूगल मीट की बेसिकली लिंक आपको एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले ही दे दी जाती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टू बी इन प्रॉक्टिंग एनवायरनमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट in the proctoring unit throughout the exam, as mentioned that the camera should be on in your mobile phone. मोबाइल फ़ोन में आपका कैमरा ऑन होना चाहिए ऑब्वियसली, बैक कैमरा आपका ऑन होगा, उसी से आपको दिखेंगे। अगर आपका ये नहीं होता तो आपका एग्जाम इवैल्यूएटेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स विदाउट अ कंप्यूटर एंड मोबाइल विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्जाम, और बिना मोबाइल कंप्यूटर के आपका प्रॉक्टर एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। द एक्चुअल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द पोर्टल if exam responses are not submitted in the portal, so no marks will be given, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। उसमें और कोड ऑफ कंडक्ट आएगा सबसे पहले, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसको मैंडेटरी आपको भरना होगा, ठीक है। और फिर इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो कीप द लैपटॉप डेस्कटॉप एंड मोबाइल फुली चार्ज, ठीक है। और इन्फॉर्म योर, इसमें आप अपने घर वालों को बता दें, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम के बीच में आप उठ नहीं सकते और कोई भी आपके वेब कैम में नहीं दिखना चाहिए आसपास, ठीक है। और ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होगा, ठीक है। एंड सफिशिएंट लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। और कीप द डोर क्लोज टू अवॉइड डिस्टर्बेंस वगैरह, ठीक है। और इसमें आप बीच में उठ नहीं सकते, तो आपको पूरा एग्जाम एक ही बार में देना होगा, ठीक है। एंश्योर दैट द मोबाइल स्टैंड इज केप्ट इन ए प्लेस एज अप्रूव्ड बाय द प्रॉक्टर, ठीक है। प्रॉक्टर से अप्रूव होगा, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग एन एक्स्ट्रा मोबाइल फॉर हॉटस्पॉट, तो आप प्रॉक्टर को बता, यू शुड फिल द फर्स्ट, और इसमें होप यू विच इज अबाउट एग्रीइंग, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट वाला आपको वगैरह भरना। इस तरीके से किसके बिना आप वैलिडेट वगैरह भी देख सकते हैं। और यू विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द जीमेल, और फिर स्टूडेंट्स हैव टू लॉग इन, मार्क हो जाएगा। ईमेल आईडी आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। ईमेल आईडी से आपको लॉग इन करनी है बेसिकली इसमें एग्जाम लिंक वाले सेशन पे, ठीक है। द एग्जाम पोर्टल गूगल मीट सेशन, ठीक है। इस तरीके से जनरल बैकग्राउंड क्या होगा, इंश्योर दैट नो ब्लरिंग और चेंज इन बैकग्राउंड इन जीमीट, सिंपल आपको प्रॉपर लाइटिंग वगैरह रहेगी, ठीक है। कोई भी ग्रीन स्क्रीन वगैरह का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू कीप
गूगल मीट म्यूट ऑल द टाइम, इसमें आपको जी मीट सेशन हमेशा म्यूट रखना है, ठीक है। जब कोई इमरजेंसी वगैरह हो तभी आप प्रॉक्टर से परमिशन लेके बात करेंगे, ठीक है। फिर आप गूगल मीट सेशन आपका वही पहले सेंड हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे उसमें, और पहले फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे और वही सारी चीज़ें प्रॉक्टर आपसे बेसिक आपके नाम वगैरह और सराउंडिंग्स वगैरह देखेगा, ठीक है। उस तरीके से फ़ोटो वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। प्रॉक्टर जो सर होंगे, ठीक है, तो वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे। फिर रूम चेक होगा बेसिक, इसमें आपका डेस्क के नीचे, और इसमें आपका कंप्यूटर स्क्रीन होगी सिर्फ, और वाइट शीट्स और पेन अलाउ हैं, ठीक है। और फिर आप फ़ोन स्टैंड पे रखेंगे, मतलब फ़ोन स्टैंड पे अपना फ़ोन प्लेस करेंगे, ठीक है। और फिर उस तरीके से जब प्रॉक्टर कह देंगे कि आपका सही से करेक्टली पूरा विजिबल है तो आपका उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आप चुपचाप जाके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर आपको बैठना होगा उसमें, आधा घंटा के लगभग, ठीक है। और फिर आपका उसमें एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, ठीक है। और फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्लीज़ डू नॉट मूव अवे फ्रॉम दी एग्ज़ाम विंडो और ट्राई टू एक्सेस एनी अदर एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह उसमें एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्क्रीन शेयर वगैरह होगा और आपका वेबकैम होगा ऑन और आपका इंटरनल माइक्रोफोन भी ऑन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी और चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको आपकी स्क्रीन ही आपको दिखेगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद कीप एंटरिंग द आंसर्स ऑन द एग्ज़ाम पोर्टल एज यू सॉल्व क्वेश्चन एंड सबमिट द सेम, एंश्योर यू चेक लास्ट सबमिशन डेट, और इसमें सबमिट वगैरह करेंगे आप, ठीक है। सबमिट वगैरह करते रहेंगे। द असेसमेंट विल क्लोज डाउन वंस द एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ ओवर, स्टूडेंट्स कैन ओनली लीव एट द एंड टाइम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। इस तरीके सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये सारी वीडियोज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे SCT की। SCT देना मैंडेटरी है, ठीक है। और फिर मैंडेटरी फॉर इंटरेक्शन ब्राउज़र होना चाहिए आपका क्रोम, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, इंटरनल माइक एंड स्पीकर्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन शुड बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, और मोबाइल स्टैंड आपका मैंडेटरी है, ठीक है। 3 से लेके 5 फीट अवे, ठीक है। और फिर लर्नर्स विल नॉट बी परमिटेड टू टेक रिमोट प्रॉक्टर एग्जाम विदाउट दिस अरेंजमेंट इन प्लेस, एग्जाम टेकन विदाउट दिस अरेंजमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एवेल्युएशन, ठीक है। और इस तरीके से वीडियो वगैरह देख सकते हैं और मोबाइल रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं, और सैम्पल लिंक्स भी दिए हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप ये बाय कर सकते हैं अमेजोन वगैरह से, और ये अदर रेफरेंसेस वगैरह कुछ दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए आपका लैपटॉप है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से प्लेस है, तो ये पूरी वीडियो आप देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से आपको रखना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका डेस्क है ये पूरी, और यहाँ पे आपका लैपटॉप प्लेस है इस तरीके से। सो आपका जो मोबाइल स्टैंड रहेगा वो 2-3 फीट अवे रहेगा, ताकि आपका इस तरीके से स्क्रीन दिखाई दे और आप बैठे हुए दिखाई दें। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आपका होना चाहिए। यह आपका मोबाइल स्टैंड रहेगा यहाँ पे प्लेस्ड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट बैठा रहेगा, इस तरीके से प्रॉक्टर को आपका दिखेगा पूरे एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपना मोबाइल स्टैंड प्लेस करना है, SCT हो चाहे ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्ज़ाम हो, ताकि आपकी स्क्रीन वगैरह दिखाई दे। यह आपका वेबकैम है, मैं इसकी लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ये मेरे पास भी है और इसको आप बाय कर सकते हैं, और यही स्टैंड है मेरे पास, इसकी मैं अमेजोन लिंक डाल दूँगा मैं। काफ़ी सही है ये, आपके प्रॉक्टर एग्ज़ाम वगैरह चलते ही रहेंगे आगे भी, डिप्लोमा लेवल में भी, तो आप इसको अभी से ख़रीद लें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और जिनका वेबकैम ख़राब है उनके लिए भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। इस तरीके से है। और इसकी अगर प्राइस की बात करें मोबाइल स्टैंड की, सो अराउंड 579 है इसका प्राइस। और इसका अगर वेबकैम की प्राइस की बात करें हम लोग, तो वेबकैम ये आपका सही रहेगा, इतना ही वेबकैम, उससे हाई बजट का वेबकैम लेना बेकार है। ये आपका 900 रुपये का रहेगा लगभग, HP का है ये, तो आप इसको ले सकते हैं। और फिर हम लोग आगे चल के बात करेंगे एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर OPP एग्ज़ाम। सो OPP2 एग्ज़ाम के लिए आपके एलिजिबिलिटी के लिए बेसिक आपको जो आपकी टाइम्ड असाइनमेंट्स होती हैं, जो फ्राइडे सैटरडे संडे आती हैं 7 से 9 के बीच, ठीक है, तो उनमें आपका बेस्ट 4 आउट ऑफ 6 टाइम्ड असाइनमेंट्स शुड बी ग्रेटर देन 40 आउट ऑफ 100, तभी आपका OPP2 आपके लिए शेड्यूल होगा, नहीं तो OPP2 में आप एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यानी OPP2 के लिए आपको अपना टाइम असाइनमेंट्स देना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम लोग इसी तरह आपको OPP2 के लिए देना ज़रूरी है, तो आप टाइम असाइनमेंट ज़रूर दें, ठीक है। और वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसको इग्नोर ना करें। मान लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं दिए, बहुत कम टाइम असाइनमेंट दिए हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से उसको दें टाइम्ड असाइनमेंट्स को। और ये बेसिकली आपका किसी 3 स्लॉट में से एक स्लॉट को भरना है, ठीक है।
और इस तरह हम लोग फाइनल एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो उसमें भी आपका देखिए वीकली असाइनमेंट्स तो ही हैं, साथ साथ में आपका टाइम्ड असाइनमेंट्स का भी उसमें है। सो आपका अगर एवरेज ऑफ द स्कोर्स ऑफ द बेस्ट 4 आउट ऑफ फर्स्ट 6 टाइम्ड असाइनमेंट शुड बी ग्रेटर देन 40, तभी आप फाइनल एग्जाम में अपीयर कर पाएंगे। सो आपका टाइम्ड असाइनमेंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इसमें एवरेज ऑफ बेस्ट 5 आउट ऑफ फर्स्ट 9 वीकली असाइनमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्रामिंग शुड बी ग्रेटर देन 40। तो इसमें आपका वीकली असाइनमेंट्स भी और जो ऑब्जेक्टिव होती हैं, जो प्रोग्रामिंग वाली होती हैं यानी GRPA है ना, तो वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके भी कोर्स पे आपका एलिजिबिलिटी अपेयर करेगी, मतलब फाइनल एग्ज़ाम के लिए, एंटम एग्ज़ाम के लिए। और एंटम एग्ज़ाम तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें रहती हैं और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरीके से आपको SCT वगैरह और प्रॉक्टर एग्जाम में भी क्या क्या चीज़ें हम लोग ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट चलते थे, OPP एग्जाम के लिए वगैरह या वो सारी चीज़ें आके पहले एलिजिबिलिटी बता चुका हूं। अब हम लोग इसके बाद एग्जाम 1 आगे चलेंगे और शेड्यूल की बात और करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। स्कोर के बारे में ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट में जाके TA वगैरह ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट चलते हैं, और इफ एनीवन ऑफ देम इज नॉट सर्टिफाइड यू विल नॉट अलाउड टू राइट द फाइनल एग्जाम। सो फिर आपकी इसकी बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन द फाइनल कोर्स ग्रेड बोथ द कंडीशंस बिलो शुड बी सेटिस्फाइड। सो अटेंडिंग द एंटम एग्जाम एंड आपका जो OPP 1 या OPP 2 में से कोई भी आपका एक स्कोर ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम स्कोर टू ऑब्टेन इन वन ऑफ द प्रोग्रामिंग एग्जाम। फिर हम लोग उसकी कैसे आपके ग्रेड कैलकुलेट होगा उसकी बात कर लेते हैं। सो देखो बेसिक आपका इसमें 0.1 इंटू GA यानी ग्रेडेड असाइनमेंट है, तो आपके बेस्ट 10 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ द वीकली ग्रेडेड असाइनमेंट। आपका उसका स्कोर मैंडेटरी होगा। फिर 0.1 इंटू क्विज 1 का स्कोर होगा, प्लस मैक्सिमम में हम लोग लेंगे इसमें इस तरीके से देखिए समझिएगा, मैक्सिमम 0.4 इंटू एफ यानी आपका होगा फाइनल स्कोर, ठीक है, प्लस 0.2 मैक्स इंटू PE1 PE2 यानी आपका जो प्रॉक्टर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, प्रॉक्टर एग्ज़ाम 1 प्रॉक्टर एग्ज़ाम 2 में से कोई एक जो मैक्सिमम स्कोर होगा, ठीक है। सो 1 और 2 में से कोई भी जो मैक्स स्कोर होगा उसको हम लोग इंटू 0.2 कर देंगे, ठीक है। या तो ये होगा कॉमा में 0.4 इंटू एफ यानी 0.4 इंटू फाइनल एग्ज़ाम प्लस 0.25 इंटू मैक्स आपका इन दोनों में से होगा, प्लस 0.15 इंटू मिनिमम इन दोनों का स्कोर ये होगा, ठीक है। और उसके बाहर में प्लस आपका 0.05 इंटू WTA यानी वीकली टाइम असाइनमेंट्स होगा। तो उसका बेसिक मतलब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, हो सकता है कहीं को ना समझ में आया हो। सो देखो इसमें से ये मतलब है इसका कि आपका 0.1 इंटू G यानी ग्रेडेड असाइनमेंट का स्कोर आपका वो होगा, फिर आपका क्विज 1 का स्कोर होगा, फिर प्लस मैक्सिमम में है यानी आपका जो ये फर्स्ट वाला है कॉमा से पहले ये या तो ये एक आपका होगा या तो कॉमा के बाद वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, यानी 0.4 F इंटू प्लस ये वाला, इन दोनों में से कोई एक मैक्सिमम स्कोर लिया जाएगा, फिर प्लस आपका WTA का स्कोर होगा। तो इस तरीके से ये आपका होता है। तो अब हम लोग आगे चल के कुछ सिनेरियो से डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप OPP 1 और OPP में और ET में दोनों में एब्सेंट है, तो आपका ग्रेड्स में U आएगा। तो इसमें आपको पूरा कोर्स रिपीट करना होगा। मान लीजिए अगर आप OPP में एब्सेंट है और आप एंटम एग्जाम में प्रेजेंट है और आपका टोटल स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आता है, सो आपको इसमें IOP आपका ग्रेड आएगा। सो IOP में आपको तो इसमें आपका IOP ग्रेड आएगा, तो इसमें आपको सिर्फ OPP रिपीट करना होगा, ठीक है, बाकी आपको कोई भी चीज़ें रिपीट नहीं करनी होंगी। और अगर आपका इसमें 35 से कम आता है तो आपको U आएगा, तो आपको इसमें पूरा कोर्स फिर से रिपीट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मान लीजिए आपने OPP दिया दोनों, उसमें से आपका स्कोर लेस देन 40 आया, ठीक है, और अगर आप एंटम एग्जाम में प्रेजेंट रहे और आपका उसमें स्कोर ग्रेटर देन 40 आया, तो इसमें भी आपको IOP होगा। IOP का मतलब होता है आपका सिर्फ OPP आप रिपीट करेंगे, और अगर इसमें का 40 से कम स्कोर रहा तो आप पूरा कोर्स फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। और इसमें दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे। मान लीजिए आप OPP में प्रेजेंट है और आपका स्कोर लेस देन 40 है और एंटम में आप एब्सेंट है, तो इसमें I बोथ आएगा। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट ET एंड OPP बोथ इन नेक्स्ट टर्म बोथ OPPs विल बी शेड्यूल्ड और G एंड क्विज मार्क्स विल बी कैरिड ओवर और रिपीट द एंटायर कोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अगले पे चलते हैं हम लोग। सो अगले में
तो इसमें हम लोग आगे चलेंगे। आगे मान लीजिए आपका ओपीपीए का स्कोर जो है ग्रेटर देन 40 है, लेकिन आप एन टर्म में एब्सेंट हो जाते हैं, तो इसमें आपका ग्रेड आई आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये इसमें एन टर्म अलोन नेक्स्ट टर्म में यानी सिर्फ एन टर्म देना होगा। ठीक है, ओपीपी आपके लिए कोई शेड्यूल नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आप इसमें दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो ग्रेड एज पर टी स्कोर इसमें आपका ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें सारे सिनेरियोस भी डिस्कस कर दी हैं आपके पाइथन एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एससीटी और प्रॉक्टेड एग्जाम से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी और ये वीडियो आप एंड तक देखे होंगे। सो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।